और नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार में, और बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी का बड़ा बयान आया है। जो गरमजरुआ जमीन पे बसे हुए हैं, जो गरमजरुआ जमीन पे घर बनाए हुए हैं, उनको लेकर बड़ा बयान दे दिए हैं मंत्री जी, और बोल दिए हैं कि जो गरमजरुआ जमीन पे बसे हुए हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। यानी नई सरकार में एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है तमाम गरीबों को। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पुनपुन प्रखंड के विश्व सूत्रीय अध्यक्ष अनिल साहनी जी हैं। अनिल साहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नई सरकार में तमाम गरीबों को राहतजनक बात कही गई है मंत्री जी के द्वारा। जो गरीब या किसान गरमजरुआ जिन घर बना के रह रहे हैं या बसे हुए हैं, उनको मालिकाना हक मिलेगा। किस रूप से देख रहे हैं इसको? देखिए, दिलीप जायसवाल जी के बयान से सब गरीब गुरबा में खुशी का लहर है जी। पहले सब गरीब गुरबा डर रहा था कि मेरा गरमजरुआ मकान है टूट जाएगा, लेकिन उनका बयान से सब गरीब गुरबा खुश है। और ये अधिकतर गरीब गुरबा तो गरमजरुए में बसे हुए हैं, और उनका बयान जब आ गया है कि किसी का मकान टूटेगा नहीं और सबको मालिकाना हक मिलेगा। जमीन गरीब गुरबा वो बेच भी सकता है, अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो जमीन बेच भी सकता है। कि दिलीप जायसवाल जी का बयान से पूरा गरीब में खुशी का लहर है। क्या सिचुएशन रहेगा अगर मान लिया जाए कि गरीब का बीच में घर आ रहा गरमजरुआ जमीन, उस सड़क से उस घर से सड़क गुजारना पड़े या विकास को नया दिशा देना पड़े, तो फिर गरीब का लोग कहाँ जाएगा? तो फिर मंत्री जी उसके बगल में जमीन देंगे। फिर मंत्री जी उसके बगल में जमीन देंगे। जब घोषणा की है तो जमीन तो उनका देना ही है। जब रास्ता उससे गुजरेगा तो उसको वहां पर से हटा के उसके बगल में वो जमीन देंगे। मान लीजिए टाउनशिप बढ़ रहा है, टाउनशिप में कई जगह चिन्हित भी की गई है। अगर मान लिया जाए कि हजारों जो लोग हैं गरमजरुआ जमीन में बसे हुए हैं, अगर उस जगह पर टाउनशिप बने तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, गरीब देखिए टाउनशिप बनेगा लेकिन गरीब गुरबा उसी के आसपास में वो रहेंगे। अच्छा, वो कहीं जाएंगे नहीं। टाउनशिप के आसपास में रहेंगे वो लोग, आसपास में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। जिस तरीके से आज के डेट में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। पहली बार तो सोना खरीद बिक्री पर थोड़ा सा अंकुश लगाई गई है जी, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर उसके बाद जस्ट ही डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। काफी जो जनता है महंगाई के मार से जूझ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, डीजल पेट्रोल तो हमारा इंडिया में होता नहीं है जी, ये तो विदेश से आता है। अब विदेश में ही झगड़ा पटा हुआ है जी, तो इसमें हमारा सरकार क्या करेगा? अरे विदेश में झगड़ा पटा हुआ है, वहाँ समझौता हो जाएगा तो यहाँ आसानी से फिर आसानी से यहाँ आ जाएगा। आसानी से फिर जो उतना रेट था वही रेट पर फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो डीजल पेट्रोल का किल्लत है ही, दिक्कत तो होगा ही जब जहाँ से हम लोग का माल आता है और वह झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ तो समस्या होगा ना। क्या कहिए सहनी जी, जिस तरीके से बिहार सरकार का मुख्यमंत्री और कई ऐसे मंत्री हैं ई रिक्शा का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो पैदल निकल गए थे, आप किससे आ रहे हैं? क्योंकि अभी जदयू का वरिष्ठ नेता है, प्रखंड अध्यक्ष रहे, विश्व अध्यक्ष हैं। जी, तो हम लोग तो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर साइकिल से चलेंगे। साइकिल से लेगा तो क्या करेंगे, तेले नहीं मिलेगा। जब विदेश में झगड़ा पटा हुआ है, जब हमारा इंडिया में तेले नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत सहना पड़ेगा ना। अब मंत्री जी ई रिक्शा से जा रहे हैं, उनका सवाल खड़ा हो रहा है कि एक दिन के दिखावटी है, फिर जाएंगे वो अपने गाड़ी से। दिखावटी नहीं, जो नेता जो बोल रहे हैं विपक्ष, कोई भी नेता बोल रहे हैं विपक्ष का, तो उनका जानकारी होना चाहिए कि विदेश में झगड़ा पटा हुआ है कि नहीं। वास्तविक झगड़ा पटा हुआ है तो विदेश से ही हमारा तेल आता है। यहाँ गैस तेल जो भी आता है सब विदेश से आता है, हमारा इंडिया में तो है नहीं। तो दिक्कत तो हो भी ना करेगा। दिक्कत के अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो विदेश के आदमी थोड़े समझेगा, तो इंडिया के आदमी को समझना होगा। दिक्कत तो इंडिया के आदमी को ना समझना होगा। हमारे दर्शक हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा अपने तरफ से? जिस तरीके से महंगाई के मार पे जनता पर असर पड़ा है, एक तो डीजल पेट्रोल पर भी असर पड़ा है, दूसरी बार सोना पर भी असर पड़ा है, और एक खुशखबरी भी है कि तमाम गरीबों को घर मिलने जा रहा है। देखिए, तेल पे तो वो विदेश से आता है, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारा झगड़ा जैसे ही वहाँ खत्म हो जाएगा, समझौता हो जाएगा तो तेल आने लगेगा, फिर यहाँ मिलने लगेगा,
फुल के जितना लेना है उतना लीजिए। पहले कैसे मिल रहा था, जितना लेना है उतना लीजिए, उसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गैस भी उसी प्रकार से जितना लेना था उतना लीजिए। पहले गैस कैसे महीने महीने पहुंचा दे रहा था, उसी प्रकार से फिर महीने महीने पहुंचा देगा जब वहां समझौता हो जाएगा। तो समझौता तो होना ही है, कहीं भी कोई झगड़ा होता है तो समझौता होता है, ये बात जान लीजिए। झगड़ा कहीं भी, अगर घर में भी झगड़ा होगा तो समझौता होगा, इसी प्रकार से विदेश में भी झगड़ा हो रहा है तो समझौता होगा। जब समझौता होगा तो वहां से माल आएगा, माल आएगा तो यहाँ रेट कमेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सानी जी। देखिए, तमाम जो लोग हैं गैस की महामारी से, पेट्रोल डीजल सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान हैं, लेकिन साफ तौर पर बोल दे अनिल साहनी जी, घर में झगड़ा होता है तो समझौता होता है, लेकिन इस तो भाई विदेश से ही झगड़ा हो रहा है तो समझौता होगा। इसी समझौता खत्म होती है, युद्ध खत्म होती है और उसी फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।